प्यारे बच्चों, फिर से इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुशीला शर्मा। आज हम कक्षा 6 11वां पाठ पुष्पोत्सव का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों एक साथ करेंगे। तो चलिए पहले पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में होने वाले पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का उत्सव, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश अर्थात भारत देश उत्सव प्रेमी देश है। भारत देश में उत्सव, त्योहार, मेले, पर्व आदि होते रहते हैं, इसलिए इसे उत्सव प्रेमी देश कहते हैं। अत्र यहाँ पर कुत्रचित कहीं पर शस्य उत्सवः फसलों का उत्सव भवति होता है, अर्थात यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं पर पशु उत्सवः पशुओं का उत्सव भवति होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं पर धार्मिको उत्सवः धार्मिक उत्सव भवति होता है। कुत्रचित कहीं पर च और यानो उत्सवः गाड़ियों का उत्सव, अर्थात कहीं पर धार्मिक उत्सव और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु इन सभी उत्सवों में एव ही अस्ति है अन्यतमः अन्य कई में से एक पुष्पोत्सवः इति, यानी पुष्पोत्सव, पुष्प उत्सव, फूलों का उत्सव, अर्थात इन सभी ऐसे अन्य कई उत्सवों में से ही एक उत्सव पुष्पोत्सव भी है। अयम यह यानी ये पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति है, अर्थात यह पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे अक्टूबर के महीने में अस्य इसका अर्थात पुष्पोत्सव फूलों के उत्सव का आयोजन भवति होता है, अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका अर्थात इस पुष्पोत्सव का आयोजन होता है, अर्थात मनाया जाता है। अस्मिन इस अवसर में अर्थात इस पुष्पोत्सव के दिन तत्र अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में बहुविधानी अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुख विशेष खास आकर्षण अर्थात मनमोहक अपनी तरफ खींचने वाला तो अस्ति है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, यानी फूलों से बने हुए पंखे, अर्थात इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखे हैं। जनाः लोग एतानि इन पुष्प व्यजनानि फूलों से बने हुए पंखे योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी नाम का इतस्य इति प्लस अस्य अर्थात ऐसा लोग करते हैं समाधि स्थल में च और अर्पयन्ति अर्पित करते हैं यानी चढ़ाते हैं, अर्थात लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी नाम के समाधि स्थल में अर्पित करते हैं। ऐसा इस उत्सव में लोग करते हैं। केचन कुछ पाटल पुष्पहि गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए, केचन कुछ कर्णिकार पुष्पहि कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य यानी और दूसरे लोग जपा कुष्महि गुड़हल के फूलों से, अपरे और भी दूसरे लोग मल्लिका पुष्पहि चमेली के फूलों से, इतरे और अन्य कई दूसरे लोग च और गेंदा पुष्पहि गेंदा के फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यजनानि पंखे नयंती ले जाते हैं, अर्थात कुछ लोग गुलाब के फूलों से बने हुए और कुछ लोग कनेर के फूलों से बने हुए और अन्य कई दूसरे लोग गुड़हल के फूलों से बने हुए और भी कई अन्य लोग चमेली के फूलों से बने हुए और अन्य कई दूसरे लोग गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम यह उत्सव दिवसत्रयम यावत् 3 दिन तक प्रचलति
चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु इन 3 दिनों में पतंगानाम उड्डयनम पतंगों का उड़ना, विविधा अनेक प्रकार के, क्रीड़ाः खेल, मल्ल युद्धम कुश्ती, चापी च प्लस अपि और भी, प्रचलति चलता रहता है। अर्थात यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है और इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ना, अनेक प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं और कुश्ती भी चलती रहती है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः बीते हुए 200 वर्षों से पुष्पोत्सवः यह फूलों का उत्सव जनान लोगों को आनंदयति आनंदित करता रहा है। अर्थात बीते हुए 200 वर्षों से यह फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता रहा है। मध्य बीच में यम परंपरा यानी यह फूलों के उत्सव की परंपरा रीति जो चली आ रही थी, स्थगिता आसीत स्थगित कर दी गई थी यानी बंद कर दी गई थी। अर्थात बीच में यह फूलों के उत्सव की परंपरा अर्थात रीति जो चली आ रही थी उसे बंद कर दिया गया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात बाद इयम यह मनोहारिणी मन को हरने वाली सुंदर परंपरा नियम रीति पुनः फिर से दोबारा समारब्धा आरंभ हुआ, आरंभ हुई, शुरू हुई। अर्थात परंतु स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद यह मनोहारी मन को हरने वाला अति सुंदर यह पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव फिर से आरंभ हुआ यानी दोबारा शुरू हुआ। पुष्पोत्सवः पुष्प उत्सव फूलों का उत्सव अद्यापि अद्य प्लस अपि आज भी सो उल्लासम उल्लास सहित खुशी के साथ सो उत्साहम उत्साह सहित खुश होकर च और प्रचलति चल रहा है, मनाया जा रहा है। अर्थात यह पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव आज भी खुशी के साथ और उत्साह के साथ चल रहा है अर्थात मनाया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया है मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, एक मंदिर में, दो मंदिरों में, अनेक मंदिरों में। इसी तरह से अवसरे यानी अवसर पर, अवसरयोः दो अवसरों पर, अवसरेषु अनेक अवसरों पर, स्थले स्थल पर यानी एक स्थान पर, स्थलयोः दो स्थानों पर, स्थलेषु अनेक स्थानों पर, दिवसे दिवस पर, दिवसयोः दो दिवसों पर, दिवसेषु अनेक दिवसों पर, क्षेत्रे क्षेत्र में, क्षेत्रयोः दो क्षेत्रों में, क्षेत्रेषु अनेक क्षेत्रों में, व्यजने पंखे पर, व्यजनयोः दो पंखों पर, व्यजनेषु अनेक पंखों पर, पुष्पे फूल पर, पुष्पयोः दो फूलों पर, पुष्पेषु अनेक फूलों पर। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। इन कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बहवः उत्सवाः भवन्ति, अनेक उत्सव होते हैं। भारते भारत में अनेक उत्सव होते हैं। सरोवरे मीनाः वसन्ति यानी तालाब में, मीनाः अर्थात मछलियाँ, वसंती रहती, तालाब में मछलियाँ रहती हैं। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला लैब में प्रयोग करते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में यानी बगीचे में फूल खिल रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे दिए हुए इन शब्दों के आधार पर सार्थक वाक्यों का निर्माण कीजिए। हमें तीनों कॉलम में से एक एक शब्द चुनकर वाक्यों का निर्माण करना है। पहला हमने शब्द लिया वानरः यानी बंदर। अब बंदर का संबंध
इनमें से किससे है? वनेषु वनों में, वृक्षेषु वृक्षों में यानी पेड़ों में, जले जल में, आकाशे आकाश में, उद्याने यानी बगीचे में। तो सही शब्द रहेगा वृक्षेषु यानी पेड़ों पर। बंदर पेड़ों पर क्या करते हैं? तरंती तैर रहे हैं, नृत्यंती नाच रहे हैं, उत्पतंती उड़ रहे हैं, गर्जंती गरज रहे हैं, कूदंती कूद रहे हैं। तो सही शब्द होगा कूदंती, कूद रहे हैं। तो वाक्य बनेगा वानरः वृक्षेषु कूदंती, अर्थात बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं। अगला शब्द है सिंहा। इनमें से एक शब्द होगा वनेषु और इसमें से क्रिया गर्जंती। तो वाक्य बनेगा सिंहा वनेषु गर्जंती, अर्थात शेर वनों में गर्जना करते हैं। अगला शब्द है मयूरः। इनमें से शब्द उद्याने और क्रिया होगी नृत्यंती। तो वाक्य बनेगा मयूरः उद्याने नृत्यंती, मोर बगीचे में नाच रहे हैं। अगला शब्द है मत्स्याः यानी मछलियाँ। इनमें से जले क्रिया होगी तरंती। तो वाक्य बनेगा मत्स्याः जले तरंती, मछलियाँ जल में तैर रही हैं। अगला शब्द है खगाः। इनमें से शब्द है आकाशे और इनमें से क्रिया होगी उत्पतंती। तो वाक्य बनेगा खगाः आकाशे उत्पतंती, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं? जनः पुष्पव्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है? अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है? मेहरौली क्षेत्रे योग मायायाः मंदिरम बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में सही विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ उदाहरण दिया है सरोवरे मीनः सन्ति। तालाब में मछलियाँ हैं। यहाँ कोष्ठक में शब्द था सरोवर और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। तो इसी तरह हमें इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है तडागे कच्छपः भ्रमन्ति। तालाब में कछुए घूम रहे हैं। शिविरे सैनिकाः सन्ति। शिविर में यानी कैंप में सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति। राजमार्ग पर गाड़ियां चल रही हैं। धरायाम रत्नानि सन्ति। धरा में यानी पृथ्वी में रत्न हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, धरा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में इसका रूप बनेगा धरायाम। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 अंतिम प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इस बॉक्स में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है वयम विद्यालये पठाम। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति। लोग बगीचों में घूमते हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति। गंगा में
नौकाएं यानी नाव हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति, 2 पेड़ों पर फल पके हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों पूरे हो चुके हैं। अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।